हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आपका एक बार फिर से स्वागत है मिस्टर मैटर्स के एक और कमाल के एपिसोड में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तानी टिकटॉकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ के बारे में, जिसकी 2 जून 2025 को यानी कि अभी रिसेंटली हत्या हो गई। लेकिन दोस्तों, आप लोग उसकी मौत की वजह जानकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसकी मौत का कारण बना सिर्फ उसका ना कहना। जी हाँ दोस्तों, 17 साल की टिकटॉकर सना यूसुफ को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने एक लड़के को रिजेक्ट कर दिया था। तो कौन था वो लड़का और क्या थी इन दोनों की पूरी कहानी? इस पूरी कहानी को जानने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स डिग डीप इनटू दिस स्टोरी। सना यूसुफ 17 साल की एक मशहूर पाकिस्तानी टिकटॉकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। उनका ताल्लुक चित्राल से था और वो इस्लामाबाद में रहती थी। सना की डेथ से पहले टिकटॉक पर उनके तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स थे और इंस्टाग्राम पर 5 से 6 लाख के बीच में फॉलोवर्स थे। सना मोस्टली कल्चरल वीडियो, स्किन केयर वीडियो, फूड व्लॉग्स और प्रमोशनल वीडियो बनाया करती थी। उन्होंने कई सारे अपने वीडियोस में महिलाओं के अधिकारों पर बातें भी शेयर की थी। सना यूसुफ ने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ हासिल कर लिया था। इनकी वीडियोस से मोस्टली पाकिस्तानी जेनजी ऑडियंस रिलेट कर पाती थी, तो इसकी वजह से उनका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। सना को पाकिस्तान डिजिटल स्पेस की राइजिंग स्टार भी कहा जाता था। सना के फादर सैयद यूसुफ हसन, जो कि पाकिस्तान के चित्राल में एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, और उनकी माँ फरजाना यूसुफ, जो कि होम मेकर होने के साथ साथ उनकी बेटी का सोशल मीडिया अकाउंट भी मैनेज करती थी। सना यूसुफ रियल लाइफ में खुशमिजाज और हंसमुख लड़की थी। उसका सपना था कि वो डॉक्टर बने और लास्ट ईयर 2024 में उसने अपनी 12th कंप्लीट की थी। सना यूसुफ का एक छोटा भाई भी था जो कि 15 साल का था, और जिस दिन सना की हत्या हुई उस दिन उसका भाई चित्राल में अपने फादर के साथ था, और इस्लामाबाद वाला जो घर था वहाँ पे सना यूसुफ, उनकी माँ और उनकी फूफी मौजूद थे। तकरीबन 1 साल पहले सना के इंस्टाग्राम पे एक डीएम आता है जो कि था 21 साल के उमर हयात का, और ये पूरी कहानी यहीं से शुरू होती है। तो अब सबसे पहले जान लेते हैं इस उमर हयात के बैकग्राउंड के बारे में। उमर हयात अपने पिता की चौथी शादी से हुई आखिरी संतान था। उमर के फादर एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जिनको पेंशन मिल रही थी, और उमर की मदर 2 साल पहले ही गुजर चुकी थी। उमर हयात खुद तो कुछ कमाता नहीं था और अपने पिता की पेंशन पर ही पल रहा था। वो बस पूरा दिन आवारागर्दी करता रहता था। ये उमर हयात काफ़ी ज़्यादा फेक लाइफ जीता था, यानी कि अपने सोशल मीडिया पे अपने आप को बहुत ही ज़्यादा रिच बताता था, जबकि इसके पास कुछ भी नहीं था। इसको सिर्फ दिखावे की ज़िंदगी जीने की आदत पड़ चुकी थी। हाल ही में जब इसके पिता ने एक प्लॉट बेचा तो उसमें से जो भी पैसे आए थे उसने उस पैसों से आईफोन खरीद लिया, और बाकी पैसों से वो अपनी फेक लाइफ दिखाता था। यानी कि कई बार वो कार्स को रेंट पर ले आता और फिर उनके साथ फ़ोटोज़ क्लिक कर कर अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर डाल देता। और ये उमर कई बार कई सारी लड़कियों को कोलैब के नाम पर इनवाइट करता और टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ भी बनाता था। वो अपने आप को सोशल मीडिया पर रिच दिखाने के लिए कई बार पॉश इलाकों में चला जाता और वहाँ पे बंगलोज और जो लग्जरियस कार होती थी उनके साथ वीडियो बनाया करता था। यानी कि ओवरऑल इस उमर हयात ने अपने सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा अपनी फेक इमेज बना कर रखी थी। ये लड़का पाकिस्तान के फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के जरानवाला में रहता था। उमर हयात नेचर से इतना ज़्यादा घटिया था कि उसके मोहल्ले वाले भी उससे परेशान हो चुके थे। वो बस पूरा दिन यही करता रहता कि वो कई सारे लड़कियों को डीएम करता, इनवाइट करता, उनके साथ कोलैब वीडियो बनाता, लेकिन ये जो भी अपने सोशल मीडिया पे दिखा रहा था वो सब कुछ फेक था। एक दिन ऐसे ही इस उमर हयात की नज़र सना यूसुफ की प्रोफाइल पर पड़ी और वो उसको इनवाइट कर कर उसके साथ कोलैब करना चाहता था, लेकिन ये अच्छी तरह से जानता था कि सना यूसुफ कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी इन्फ्लुएंसर थी, और ये उसको डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकता था। इसीलिए उमर ने सना को ब्रांड डील्स के नाम पर मैसेज किया और अपने आप को बहुत ही बड़े घर का बताते हुए बातचीत को इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन तक लेके गया। अब किसी भी इन्फ्लुएंसर के लिए कोई भी ब्रांड डील्स आना बहुत ही नॉर्मल बात है,
और सना ने भी बिल्कुल इस डील को वैसे ही लिया और उसने उमर हयात से कुछ बातचीत भी की। और इसी बातचीत के दौरान उमर ने ये गलत फहमी पाल ली कि और लड़कियों की तरह भी सना उससे मिलने आ जाएगी, लेकिन सना ने उस बातचीत में बिल्कुल क्लियरली मना कर दिया था। लेकिन ये उमर जैसे लड़के नो मीन्स नो को समझते ही नहीं है और इसी की वजह से वो कई बार बहाने बनाता था सना से मिलने के लिए। जैसे कि उसने एक बार सना को मैसेज किया कि मेरे पास ऐसे ब्रांड ऑफर्स हैं जो आपको पसंद आएंगे, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और इस बात पर सना ने रिप्लाई दिया कि नहीं भाई, मैं नहीं मिलना चाहती क्योंकि मेरे पास इतना वक्त ही नहीं होता है और मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। उमर ने अपने दोस्तों से ये सारी बातचीत शेयर की थी कि वो कैसे न कैसे करके सना से मिलना चाहता है, लेकिन सना उसे हर बार मना कर देती है। उमर का सना को लेकर ऑब्सेशन अब पागलपन की तरफ बढ़ता जा रहा था, जो कि सना भी इसकी हरकतों से भांप चुकी थी। वो दिन में कई बार सना को इंस्टाग्राम पर ऑडियो कॉल्स करता और उसे टेक्स्ट भी करता रहता कि वो बस उससे मिलना चाहता है, चाहे जो हो जाए। लेकिन सना हर बार उसे मना कर देती थी। सना ने आज तक उमर को कोई भी ऐसी बात नहीं बोली थी या फिर ऐसा कोई मैसेज नहीं किया था जिससे कि ये कहा जाए कि उमर को गलतफहमी हुई थी। कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में तो सना और उमर को कजिन्स बताया गया था, जबकि ये पूरी बात बकवास थी। और सना यूसुफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बेबाक लड़की थी। वो अपने घर पर हर एक बात बता दिया करती थी और इस बार भी उसने बताया था कि एक लड़का उमर हयात करके कोई इसके पीछे पड़ा है और कैसे ना कैसे करके उससे बस मिलना चाहता है। एक फीमेल इन्फ्लुएंसर होने के नाते सना ने इससे पहले भी कई बार कई सारे लड़कों के ऐसी हरकत फेस की थी, तो इस बार भी उसने उमर हयात को भी इग्नोर करना बेहतर समझा, जैसे कि वो हर बार करती थी। और यहाँ पे सना से एक गलती हुई थी। जब शुरुआत में उमर ने सना को मैसेजेस करना शुरू किया था तो बातों बातों में उसने ये जान लिया था कि सना का घर कहाँ पर है। और जैसे जैसे सना अपने आगे के वीडियोस अपलोड करती रही तो उमर हयात को उसकी सारी की सारी जानकारी धीरे धीरे कर मिलती रही। तो अब जब ये उमर जानता था कि सना का घर कहाँ पर है, तो 29 मई 2025 को सना का बर्थडे था। तो वो सना के लिए कई सारे गिफ्ट्स खरीद कर एक फॉर्च्यूनर का रेंट पर लेकर अपने घर जरानवाला से इस्लामाबाद, जो कि उसके घर से 332 किलोमीटर दूर था, वहाँ पे वो पहुँच गया। अब इस उमर को अपने घर पर देखकर सना शॉक्ड हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने वहाँ पे उससे मिलने को मना कर दिया और अपने घर वालों से कह दिया कि उसे बाहर से ही लौटा दिया जाए। और जब सना ने उमर को अपने घर के बाहर से ही लौटा दिया था, तब इस उमर हयात की टॉक्सिक मेलिगो को काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट पहुंची थी। इस टॉक्सिक मेलिगो में यही होता है कि लड़के को लगता है कि उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की, वो कैसे मुझे मना कर सकती है। और अगर ये जहर किसी भी लड़के के दिमाग पर चढ़ जाए तो उसे यही लगता है कि ये लड़की मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं हो सकती। और अब यही सनक उसके दिमाग में और उतर गई जब उसने इंस्टाग्राम पे ये वीडियो देखा जिसमें सना अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। और तभी उमर को ये दिमाग में आया कि मैं इतने सारे गिफ्ट्स लेकर सना के लिए गया था और उसने मुझे बाहर से ही वापस लौटा दिया और वो खुद बड़े मज़े से सेलिब्रेट कर रही है। और तभी उमर के दिमाग में ये आया कि वो किसी न किसी तरीके से सना से बदला ज़रूर लेगा। और अब दिन आया 2 जून 2025 का और इसी दिन ये उमर हयात सना के घर के आसपास मंडराने लगा था। वो बस इसी मौके की तलाश में था कि कब सना अपने घर से बाहर निकले या फिर उसे उस घर में जाने का मौका मिल जाए। और आखिरकार घंटों इंतज़ार करने के बाद उमर को ये मौका मिल गया था कि सना की माँ घर से बाहर गई थी और घर का दरवाज़ा खुला रह गया था। तो उमर ने इसी मौके का फ़ायदा उठाया और अब सना के घर में घुस चुका था। और अब सना के घर में सना और उसकी फूफी यानी कि उनकी बुआ मौजूद थी। तो उमर ने उनकी बुआ को पूछा कि सना कहाँ पर है। तो सना की फूफी को ये लगा कि शायद से ये कोई सना का दोस्त होगा, क्योंकि वो बहुत ही कम उम्र का था और उनकी फूफी से ये बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी और अब यही गलती बहुत भारी पड़ने वाली थी। ये उमर सना के मर्डर करने के इरादे से ही आया था और इसीलिए वो अपने साथ एक लोडेड पिस्तौल भी लाया था। वो जैसे ही ऊपर गया तो सना को अपने सामने देखकर उसने सना के सीने में 2 गोलियां मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया और वहाँ से उस सना का मोबाइल लेकर वहाँ से भाग चुका था। अब शुरुआत में तो घर वालों को ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। अब एफआईआर में मीडियम हाइट, स्लिम फिट, ब्लैक शर्ट और ट्राउज़र में
लड़के की आइडेंटिटी मेंशन की गई और अब बिना कोई प्रॉपर आइडेंटिटी के चलते पुलिस ने 113 सीसीटीवी फुटेजेस का रिव्यू किया और अब सेल्यूलर टेक्नोलॉजी और डिजिटल सर्वेलेंस की मदद से पुलिस ने सस्पेक्ट की जियो फेंसिंग करना शुरू कर दी, जो उन्हें सीधा फैसलाबाद लेकर गई और वहां पर 8 अलग अलग जगहों पर छापे मारे गए और आखिरकार 20 घंटे बाद झरानवाला से सना के कातिल उमर हयात को अरेस्ट कर लिया गया। उमर के पास से .3 बोर की पिस्टल और सना का आईफोन भी बरामद हुआ और पुलिस अभी इस चीज़ की जांच कर रही है कि उमर हयात के पास पिस्टल कहां से आई। उमर अपने साथ सना के फ़ोन को इसीलिए लेकर गया था कि उसने जो सना को मैसेजेस भेजे थे और जो भी कॉल्स किए थे वो सारा डेटा डिलीट कर सके। अब इस उमर ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया था और इसी बेसिस पर पुलिस ने पर्सनल रिजेक्शन को सना के मर्डर का प्राइमरी मोटिव बताया। पर्सनल रिजेक्शन सना के मर्डर का प्राइमरी मोटिव, ये खबर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। लेकिन आखिर में सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि पाकिस्तान के ही कई लोग इस सना के मर्डर को सेलिब्रेट कर रहे थे, उमर हयात के इस गुनाह को जस्टिफाई कर रहे थे। लेकिन क्यों? क्योंकि कई सारी लोगों की ये सड़ी हुई सोच होती है कि किसी भी लड़की का सोशल मीडिया में वीडियोस बनाना ये बहुत ही गलत बात है, उनके कल्चर को डैमेज करती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। आज के इस दुनिया में कई सारे लोग सोशल मीडिया की वजह से ही आगे बढ़ते हैं और अगर बात की जाए सना की, तो उसने ना तो कभी कोई वल्गर वीडियो बनाया था, ना ही कोई ऐसी पोस्ट की थी जिसकी वजह से किसी को शर्मसार होना पड़े। अब आते हैं इस वीडियो के अहम मुद्दे पर, पर्सनल रिजेक्शन। ये उमर हयात उन्हीं लड़कों की कैटेगरी में से आता है जिसको कभी भी रिजेक्शन मिले तो वो इस रिजेक्शन का जवाब इसी तरीके से देना पसंद करते हैं और यही तरीका इन लोगों को सही लगता है। तो अब आखिर में मेरा यही ओपिनियन है कि अगर कोई फीमेल ये मेरा वीडियो देख रही है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको किसी भी तरह की ऐसी कोई परेशानी होती है, आपको आपके पीछे कोई पड़ा रहता है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर मत कीजिए और उसके खिलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। क्या पता आपको लेकर उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो कहीं उसके पागलपन के चलते आपकी ज़िंदगी ख़राब ना कर दे। तो प्लीज़ उसके खिलाफ़ एक्शन लीजिए, अपनी आवाज़ उठाइए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बी सेफ, बी अलर्ट एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर फैमिली।